बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। वक्त आ गया था कि वो अब घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद गुजारे। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। ये जिंदगी गुजारने का सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से गुस्से के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने का सोचा। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। छोटे पिगलेट का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को ये बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, हम भेड़िए से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को दरगुजर कर दिया। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। दूसरे पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने का सोचा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वो अपने काम से जुड़ा रहा। तीसरे दिन पिगलेट का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा मजबूत था। बड़े पिगलेट ने उसके घर को देख के बोला, तुमने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत भी है। क्या हम इस घर में भेड़िए से बच पाएंगे? पिगलेट ने बोला, बिल्कुल मजबूत है, फिक्र क्यों करते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। जब दोनों पिगलेट अपने अपने घर में मजे कर रहे थे तो सबसे बड़ा पिगलेट अपना घर बनाने में मसरूफ था। वो ईंट और पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार में ही इतनी मेहनत कर रहा था। वो बस खेल कूद के वक्त गुजार रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? कितना डरता है ये। बड़े पिगलेट ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा पिगलेट सोफे पे बैठकर आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर मजबूत है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर टूट गया। पर छोटा पिगलेट जैसे तैसे भाग निकला और भागता हुआ अपने भाई के घर जा पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही उसके भाई ने दरवाजा खोला और छोटा पिगलेट अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, वो इस घर में नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहाँ पहुँचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से फूंक मारी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहाँ से निकल के बड़े भाई के घर पहुँचे। भाई, भेड़िया पीछे पड़ा है, हम क्या करें? बड़े पिगलेट ने उन्हें भरोसा दिलाया, परेशान मत हो, भेड़िया अंदर नहीं आएगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुँचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। अगर तुमने भी दरवाजा नहीं खोला तो 2-4 फूंक से तुम्हारा भी घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। भेड़िए ने गुस्से से अपने मुंह से फूंक मारना शुरू करी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भेड़िया एक ईंट भी नहीं हिला पाया। बहुत थक जाने के बाद उसने एक तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी। भेड़िया उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देखकर उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े पिगलेट ने फायरप्लेस में आग लगा दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, मैं जल गया। भेड़िए को हरा के पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए अपनी माँ के पास गए। छोटा पिगलेट सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे पिगलेट और उसके भाई ने सुस्ती छोड़ दी और बड़े भाई की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत बड़े जंगल में एक चूहा रहता था और एक बहुत बड़ा भालू भी रहा करता था। बड़ा भालू अपने घर में बहुत देर से सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। चूहा एक दिन उसके पास गया ताकि वो उसे नींद से जगा पाए, क्योंकि वो पूरी सर्दियों में नहीं सोया था। भालू, भालू, भालू उठो, गर्मियाँ आ चुकी हैं, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। भालू अभी भी नहीं जागा था। चूहा इस बार भालू के पास एक बाजा लेकर आया और वो जोर जोर से बाजा बजाने लगा, लेकिन भालू अभी भी सोता रहा। जब चूहा नींद में इधर उधर चल रहा था तो उससे कुछ जानवर और मिले। क्या हुआ है तुम्हें छोटे चूहे? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ मत पूछो, क्योंकि मुझसे सोया नहीं जाता। गर्मियाँ आ गई हैं, भालू उठ ही नहीं रहा, उसकी खर्राटों की आवाजें बहुत तेज हैं। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या शेर? शेर से मैं बात करूं? क्योंकि शेर बहुत जोर से दहाड़ता है और उसकी आवाज से सारे लोग डर जाते हैं। चूहे ने इस बारे में थोड़ा सोचा। वो जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंच गया। शेर अपने घर के सामने सो रहा था। चूहा शेर को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, तो उसने वापस अपने घर जाने का फैसला कर लिया। पर जब उसने अपना पैर गलती से एक लकड़ी पर रख दिया तो उस लकड़ी के टूटने की आवाज से शेर उठ गया। ये कैसी आवाज है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गर्मी आ गई, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे आया था। अपने आप को देखो और मुझे देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं तुम्हारी मदद क्यों करने लगा? जंगल के बादशाह, आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे पड़ोसी को जगा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा भालू है, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुँचती, लेकिन आपका एक अल्फाज उसे नींद से बेदार कर देगा। मैं तुम्हारी मदद क्यों करने लगा छोटे से चूहे, जबकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ? मैं ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करूँ?
शेर उस चूहे की मदद किए बिना आगे निकल पड़ा। वो एक ऐसी जगह पर गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था और जोर जोर से खुजाने लगा। शेर को बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने घर की तरफ उदासी में जा रहा था और उससे शेर की आवाज आई। वो आवाज का पीछा करते करते शेर की तरफ पहुंच गया और शेर अपने आप को बिना रुके खुजाए जा रहा था। चूहा उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और शेर ने जैसे ही देखा कि चूहा उसके सामने खड़ा है, उसने खुजाना रोक दिया, लेकिन ये देख रहा था कि वो अभी भी तकलीफ में है। जंगल के बादशाह, आपको क्या हो गया? मुझे नहीं पता चूहे, चले जाओ यहाँ से, मुझे बहुत खुजली हो रही है। जाओ यहाँ से और समझ लो तुमने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना, जाओ। चूहे ने अपनी आँखों से बहुत गौर से देखा और उसने शेर के ऊपर कुछ मच्छर देखे और चूहा समझ गया कि शेर के साथ क्या मसला है। आपके ऊपर मच्छर हैं। प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तुम क्या मेरी मदद करोगे? एक छोटे से चूहे हो तुम। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। चूहा शेर के ऊपर बिना डरे चढ़ गया और उसने शेर की बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। ये तुम क्या कर रहे हो? उतर जाओ मेरे ऊपर से। चूहे ने शेर के ऊपर चढ़कर सारे मच्छर उस पे से हटा दिए, लेकिन इसकी वजह से शेर और तकलीफ में आ गया। वो बिना रुके अपने आप को खुजाने लगा। शेर अपनी खुजली को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। इस बार वो और जोर जोर से खुजाने लगा। नहीं, मैं बस गिरने ही वाला था। उतर जाओ ना, मैंने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। उतर जाओ मेरे ऊपर से। शेर एक करीबी नदी की तरफ गया और पानी में छलांग मार ली। चूहा डूबने वाला था। जंगल के बादशाह, खुशकी पे चलिए वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर पानी से बाहर निकला और वो अपना सर जोर जोर से घुमाने लगा और उसकी वजह से चूहा नीचे गिरने लगा था। जंगल के बादशाह, मैंने अपना काम तकरीबन कर लिया है, बस थोड़ा सा रहता है, प्लीज रुक जाइए। शेर ने आखिरकार अपने आप को रोक लिया। चूहे ने वो सारे मच्छर निकाल दिए थे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब मेरी खुजली बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि मैंने सारे मच्छरों को आप पे से हटा दिया। शेर को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था चूहे, पर तुमने जो भी हो सका किया मेरे लिए। मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं हुजूर। चलो मेरी पीठ पे आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जब शेर चूहे को चूहे के घर पर लेकर आया तो उन्हें बहुत जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही थी, जो कि भालू की थी। ये शोर यहाँ पे कैसा है? और फिर वो गार के अंदर गए। हाँ, तुमने ठीक कहा था चूहे, गर्मियाँ आ चुकी हैं और ये भालू अभी तक सो रहा है। जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत गहरी सांस ली और भालू के कान में बहुत जोर से दहाड़ा और शेर के दहाड़ने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। और शेर की आवाज की मदद से आखिरकार भालू उठ गया और वो अपने गार से बाहर निकला। ये क्या हुआ? क्या कोई गलती हो गई मुझसे? क्या हुआ? क्या सूरज तुलू हो गया? गर्मियाँ आ गईं? ये क्या हो रहा है? और सारे जंगल के जानवर भालू पर हंसने लगे।
चूहा भी अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसे खर्राटों की आवाज नहीं आएगी। भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे। एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया जो कि हमेशा भूखा रहता था। वो बहुत खाना खाता था लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लगी है। तो वो दिन रात जंगल में अपना खाना ढूंढता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िए ने एक घर देखा। वो घर में झांकने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पेड़ों के बीच में से देखा एक बकरी और उसके 7 बच्चे इस घर में रहते हैं। ये तो मेरे पूरे हफ्ते का खाना है। भूखे भेड़िए ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह के वक्त बकरी अपने 7 बच्चों को अलविदा कहने वाली थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ख्याल से रहना और अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। बकरी मार्केट के लिए अपने घर से निकल गई और तभी भेड़िया ये सब चुपके चुपके देख रहा था और वो पेड़ के पीछे से निकला। लेकिन बकरी के बच्चों को धोखा देना आसान बात नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि अपना भेष बदल लो। भेड़िया ने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने। उसने अपने कान नीचे किए और उसने पेड़ की मदद से अपने नकली सींग लगाए। फिर उसने अपने पैर आटे से भर लिए और उसने एक जगह से एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज को भी चेंज कर लूंगा, उनकी दादी माँ की जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पे आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उनमें से एक तो दरवाजा खोलने ही वाली थी लेकिन दूसरों ने उसे रोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है। कौन है? ये मैं हूँ प्यारी बच्चियों, तुम्हारी दादी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ। हमारी दादी अम्मा तो बहुत दूर रहती हैं। तुम वो नहीं हो सकती। ओह, ये बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ मैं। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो और पार्क चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। देखो, उसके पैर तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। हाँ, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िए की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे एप्पल पाई बनाकर भी लाई हूँ। जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बकरी के बच्चों ने खुशबू सूंघी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक भेड़िया है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। चलिए दादी अम्मी, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बकरी के बच्चे और भेड़िया चलने लगे। बहुत भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक गए। भेड़िए के कपड़े उतर गए और बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने भेड़िए को देखा, ये भेड़िया है, भागो, भागो, ये भेड़िया है, भागो, भागो। जब भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस पहले जैसा बन गया और वो बकरी के बच्चों को पकड़ने लगा।
उसने एक एक कर सारे बच्चों को पकड़ लिया। उनमें से सिर्फ एक बच गया और वो वहां से भाग गया। भेड़िए ने 6 बकरी के बच्चों को अगवा किया और अपने घर ले गया। वो बकरी का बच्चा जो बच गया था अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था। दूसरी तरफ बकरी अपने हाथ में एक बास्केट लेके, जिसके अंदर फल और सब्जियां थीं, घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से घर में गई, लेकिन उसको अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे प्यारे बच्चे। हाँ। बकरी बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई। उसने देखा जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे। अरे नहीं, ये पैर के निशान तो भेड़िए के हैं। उसने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया, लेकिन आगे जाकर वो सब मिट चुके थे। अब मैं क्या करूंगी? भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया है। जब बकरी रो रही थी तो बकरी का बच्चा जो भेड़िया से बच गया था उसके पास आया। मामी, क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? एक भूखा भेड़िया भेष बदल के हमारी दादी की शक्ल में आया था। उसने हम सबको किडनैप कर लिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आई हूँ। बकरी का बच्चा और बकरी भेड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। जब वो घर में आए तो उन्होंने बकरी के बच्चों की आवाज सुनी। ये तो भेड़िए का घर है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी मेरे बच्चे। बकरी और बकरी के बच्चे ने एक मंसूबा बनाया जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सकें। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अपने हाथों से एक भालू की परछाई बनाई। घर के अंदर भेड़िया उन बच्चों को बस खाने ही वाला था, लेकिन उसने भालू की परछाई देखी। अरे ये क्या है? ये तो भालू लग रहा है। मैं एक बहुत बड़ा और भूखा भालू हूँ। यहाँ जरूर एक भेड़िया होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। भागो! भेड़िया ये सोचकर बहुत डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा और वो भागने लगा। नहीं, कोई मेरी मदद करे। भालू 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 मुझे खा जाएगा। भागो भागो! भेड़िया को भागते देखकर बकरी के बच्चे बाहर आए और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी, अम्मी, आप आ गई, आप आ गई। और उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे जंगल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे, भेड़िए से बहुत दूर। एक जमाने का जिक्र है। जंगल में एक छोटे से घर में मदर गोट और उनके प्यारे लिटिल गोट्स मौज मस्ती से रहा करते थे। लिटिल गोट्स बहुत प्यारे लगते थे, बिल्कुल खिलौनों जैसे। सभी माओं की तरह मदर गोट अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो सभी जंगली जानवरों से अपने बच्चों को दूर रखती थी। एक दिन खाने की तलाश में बाहर जाने से पहले उन्होंने लिटिल गोट्स को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में जा रही हूँ। कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर भेड़िया आ गया तो वो हम सबको खा जाएगा। वो भेष बदल के तुम्हें खाना चाहेगा। पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? भेड़िए की आवाज भारी है और मेरी पतली। जब भी मोटी आवाज आए तो समझ जाना कि वही है। ये बोलते ही मदर गोट निकलने लगी। फिर उनको कुछ और याद आया। उन्होंने मुड़ के बोला, एक और बात, भेड़िए के पैर काले हैं और मेरे सफेद। तुम ये देख के भी पहचान जाना। आप परेशान मत हो माँ, हम संभाल लेंगे। मम्मी, वी लव यू। मदर गोट ने अपने सभी बच्चों को एक एक करके चूमा और फिर जंगल की तरफ निकल पड़ी।
भेड़िया सब कुछ देख रहा था। मदर गोट के जाने के बाद वो थोड़ा और रुका। फिर वो उनके घर पे पहुंच के दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारे लिए मम्मी खाना लेके आई है। पर लिटिल गोट्स ने उस भेड़िए की आवाज फौरन से पहचान ली और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम हमारी मम्मी नहीं हो। उनकी आवाज बहुत प्यारी और मीठी है। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते भेड़िए। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो लिटिल गोट्स को खा नहीं पाया, तो उसने एक चौक का पीस खा लिया। अब उसकी आवाज थोड़ी मीठी हो गई थी। वो वापस उनके घर गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। अब की बार भेड़िए ने अपनी मीठी आवाज में बात की। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। इस बार ये मीठी आवाज सुन के लिटिल गोट्स को लगा कि ये आवाज उनकी मम्मी की ही है। वो दरवाजा खोलने ही वाले थे, इतने में एक गोट चिल्लाई, पहले दरवाजे के नीचे से पैर देखते हैं। जब उन्होंने देखा तो भेड़िए के काले पैर दिखे। सभी चिल्लाए, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मम्मी के पैर सफेद हैं। तुम्हारे पैर काले हैं, तुम भेड़िए हो। अपने गुस्से को काबू में रख के भेड़िया वहाँ से चला गया और अब वो बेकरी आ गया। बेकर भेड़िए को देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ। मैं भी इंसानों की तरह हो गया हूँ, अब से पेस्ट्री खाऊंगा, थोड़ा सा आटा मिलेगा क्या? भेड़िया बेकरी से आटा लेकर निकल गया। घर के पास उसने आटा अपने पैरों पर लगा दिया और उसके पैर सफेद हो गए। अब तीसरी बार चालाक भेड़िए ने दरवाजे पर नॉक किया। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। पहले पैर दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो। भेड़िए ने उन्हें आटे से सने हुए अपने पैर दिखाए। जब लिटिल गोट्स ने सफेद पैर देखे, उन्होंने ये समझा कि ये उनकी मम्मी ही है और दरवाजा खोल दिया। फिर क्या, उनके सामने था खूंखार भेड़िया। लिटिल गोट्स घबराए, डरे और चिल्लाने लगे। अपनी जान बचाओ, बचाओ। एक बच्चा टेबल के नीचे छुपा, दूसरा बिस्तर में और तीसरा चिमनी के अंदर गया, चौथा किचन में जा छुपा, पांचवा अलमारी में जा बैठा और छठा पर्दे के पीछे और सातवां घड़ी के अंदर। पर भेड़िया चालाक था और सबको एक एक करके पकड़ लिया। रुको, इधर आओ, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं, रुको। सिर्फ घड़ी में छुपने वाले को वो पकड़ नहीं पाया। उसका पेट भर चुका था, इसलिए वो कुछ सोचे बगैर वहाँ से निकल गया। वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ भेड़िया आराम से एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में मदर गोट घर पहुंची। दरवाजा खुला देखकर वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे। घर में आते ही वो घबरा गई। सारा फर्नीचर गिरा हुआ था, पर्दे फटे हुए थे, बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तकिया और चादर यहाँ वहाँ पड़े थे। मदर गोट अपने बच्चों को कहीं नहीं ढूंढ पाई। एक एक करके सबके नाम भी पुकारे पर कोई नहीं मिला। फिर सातवें बच्चे का नाम पुकारा तो एक आवाज आई, मैं घड़ी के अंदर हूँ मम्मी।
मदर गोट भागते हुए उस घड़ी तक पहुंची और वहां से अपने बच्चे को निकाल के गले लगाया। लिटिल गोट ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। भेड़िया आया था भेष बदल के, हमें लगा कि आप हो, वो मेरे सारे भाइयों को खा गया। मदर गोट को बहुत बुरा लगा। वो बहुत रोई। अपने बच्चे को लेकर अपने सिर्फ एक बच्चे के साथ वो घर से बाहर निकली। तभी उनको भेड़िया सोया हुआ दिखा। वो इतने जोर से खर्राटे ले रहा था कि पेड़ के पत्ते भी हिल रहे थे। मदर गोट ने थोड़ी देर भेड़िए को देखा। उसने देखा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा था। या अल्लाह, लगता है कि मेरे बच्चे उसके पेट के अंदर जिंदा हैं। उसने एक तरकीब सोची। घर से मेरे लिए एक सुई धागा और कैंची लेके आओ। लिटिल गोट घर जाने लगा तो मदर गोट ने 6 बड़े पत्थर इकट्ठे किए। थोड़ी देर में लिटिल गोट सुई, धागा और कैंची लेकर पहुंचा। मदर गोट ने भेड़िए का पेट काटा। उसे ऊपर ही अपना एक बच्चा दिखा और बाकी भी एक एक कर बाहर आने लगे। सभी सही सलामत थे। मदर गोट बेहद खुश थी। सभी बच्चों ने मदर गोट को हक किया। मम्मी, 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 मम्मी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? मदर गोट ने भेड़िए के अंदर सारे पत्थर डाल दिए। फिर उन्होंने उसके पेट को सुई धागे से सी दिया। भेड़िया इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। भेड़िया जब जागा और वो खड़ा हुआ तो उसका पेट दर्द कर रहा था। उसे लगा कि कई सारे लिटिल गोट्स की वजह से उसे दर्द हो रहा है। उसे प्यास लगने लगी। वो नदी के किनारे पानी पीने चला गया। चलते वक्त पेट में पत्थर टकराने लगे। पेट इतना भारी और भरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने पत्थर खा लिए हों। वो पानी पीने के लिए झुका। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में गिर गया। बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे। वो बहुत चिल्लाया पर कोई नहीं आया। पत्थरों के वजन की वजह से वो पानी में डूब गया। मदर गोट और लिटिल गोट्स ने जब ये देखा तो वो पानी की तरफ भागते हुए आए। भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया, भेड़िया डूब गया। सभी मिलके कूदने लगे। उस दिन से मदर गोट्स और 7 लिटिल गोट्स की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजरी।